जब भी मेरी बहन घर पर आती थी तो उसके बच्चे पूरे घर का हुलिया बिगाड़ देते थे। अम्मी जान घर से साबुन और चावल का थैला भरकर बहन को दे देती थी। मेरी बीवी को यह बात बिल्कुल भी पसंद ना थी। इसी गुस्से की वजह से एक दिन मैं अम्मी जान से लड़ पड़ा। खुद का करना ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को टीवी हो गई। मगर मेरी बहन, सुबह सुबह की बात है, मैं एक चाय की दुकान पर बैठा था। मेरा दोस्त भी मेरे पास ही बैठा था। उसने मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, भाईजान, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं उसकी बातों को सुनकर हैरान रह गया। मैंने उसकी कैंपर पर थपकी दी और उससे बोला, अरे ऐसा भी क्या हुआ मेरे शेर? वह मुझसे नजरें ना मिला रहा था। फिर वह जोर जोर से रोने लगा। सभी लोग उसकी तरफ को देखने लगे। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से चुप कराया और उससे कहा, अरे पागल, चुप हो जा, सब लोग हमारी ही तरफ को देख रहे हैं। वो मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, भाई बहनें ऐसी क्यों होती है? मैं सोच में गुम हो गया। मैंने उससे कहा कि तुमको ऐसा क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? कहने लगा, भाई पता है, बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी भी उसके घर नहीं गया। यहाँ तक कि मैं ईद के त्योहार पर भी उसके पास नहीं गया। हमेशा अब्बू या अम्मी ही जाते थे। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे पूरे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी मसालों के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भी भर कर दे देती है। मेरी माँ को बोली, यह हमारा घर है, कोई खैराती सेंटर नहीं। भाई मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहनों को दे देती है। एक दिन की बात है, बहन घर आई हुई थी। उसके छोटे बच्चे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया था। मैं माँ से गुस्से में बोल रहा था कि माँ बहन को बोलो यहाँ बस ईद पर आया करे, और जो यह आप साबुन और सर्फ और चावल का थैला भर भर कर देती है, इसको बिल्कुल बंद करे। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चे को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह से कहा, रह लेती कुछ और दिन, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां समाप्त होने वाली है। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया। भाई, मैं अपनी जमीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन भी हमारे सामने बैठी थी। वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, नहीं नहीं, बेटी का भी हक बनता है। लेकिन मैंने गाली गलौज शुरू कर दी और कहा, भाई मैं बिल्कुल भी बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी मेरी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश थी। कोरोना की बीमारी के दिन चल रहे थे। भाई अब आप ही बताओ, काम काज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीवी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था मैं। मैंने कर्ज भी बहुत ज्यादा ले लिया था। 1-2 लाख मेरे सर पर कर्ज हो गया था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में मैं अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पर कि इतने में बहन आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब यह आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई, कोई जरूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वह मेरे पास आई। भाई परेशान हो? मैं मुस्कुरा कर बोला, नहीं तो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खिलाया है तुमको। तुमने अपनी हालत ऐसी बना ली है, अब तुम मुझसे भी उम्र में बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब आई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथों में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल, तू बेवजह परेशान होता है। तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल में थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं। यह कंगन बेचकर अपना खर्चा कर बेटे का इलाज करवा और चल अब उठ जा। भाई, तूने अपनी शक्ल की क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था।
बहन की तरफ देखते ही जा रहा था। वह आहिस्ता से मेरे कान में बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, मैं तुमको मेरी कसम देती हूँ। मेरे माथे पर बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दिए जो 50 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर, जब तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो मैं फिर आऊंगी। उसने फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरे बालों को देखकर कहने लगी, बाल भी सफेद हो गए हैं, चल बाजार जा और दाढ़ी और बालों को अच्छी तरह से ठीक करा। यह कहने के बाद वह जल्दी से जाने लगी। मैंने उसके जाते हुए पैरों की तरफ देखा तो वह टूटी हुई जूती पहनी हुई थी और पुराना सा दुपट्टा ओढ़े हुई थी। जब भी आती थी तो वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। भाई, मैं तो बहन की से मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में पराया कर देते हैं और बहनें भाइयों को जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम हो गई थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख शहर ही होती है। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल चाल पूछ लिया करे, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।